हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम हेलो एल्केन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ एक बात सिखाएगा, है ना। तो आप क्या करते हैं कि एक ही वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसके कारण आपका कॉन्सेप्ट और जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप जल्दी से उसको अप्लाई नहीं कर पाते और सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है और मैं 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आपको कम से कम 20 कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, है ना। 10 कॉन्सेप्ट एटलीस्ट जरूर सिखाएंगे, 20 कॉन्सेप्ट देखना कैसे सिखाएंगे वो मैं आपको भी सिखाऊंगा, है ना। क्योंकि सारे ऑप्शन को मैं चेक करके बताऊंगा तो वो सारे 20 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप करके कर लो और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं बोलूँगा, अगर आपने हेलो एल्केन नहीं पढ़ा डियर, तो सबसे पहले आप हेलो एल्केन पढ़ो एक बार, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप वीडियो देख रहे हो, ऐसा शॉर्टकट कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, आप एक बार पढ़े हो तो जरूर शॉर्टकट होता है। मैं आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा दूंगा, टू दी पॉइंट, है ना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आएगा, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो, यहाँ पे जो आपको ये कॉन्सेप्ट गिवन है, रिएजेंट गिवन है, CH3OH गिवन है डियर। और CH3OH क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो O के पास नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव होगा। बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे CH3O है तो यहाँ पे O के पास नेगेटिव और ये आपके पास H के पास पॉजिटिव होगा। तो आपको पता है हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ अटैक करना चाहता है, हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे। आप कहोगे सर न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल पे क्यों अटैक करता है भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वही तो अटैक करेगा ना। तो बस अब यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी है अटैक करने के, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है। तो कहाँ पे करेगा आप ज़रा सोचो। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, कार्बोकटायन, आप सभी जगह कार्बोकटायन आप बना के देखो और ये देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, है ना, मैकेनिज्म में आप पता कि नहीं डायरेक्ट। अगर यहाँ कार्बोकटायन है ना, सब जगह बना के आप देखो कार्बोकटायन और कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। और अगर अच्छा जिसको आता है वो डियर स्पीड बढ़ा ले और वो आगे बढ़ जाए ना, मुझे सबको समझाना है। यहाँ पे बन गया और एक ऑप्शन और बना लेते हैं ना, क्योंकि यही आएगा। अच्छा, किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं है रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या होता है, कौन इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको GOC पढ़ना पड़ेगा, फिर डियर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो भाई ये वाला जो लोन पेयर है ये कार्बोकटायन के साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है, दिख रहा है आपको। और बैक बॉन्डिंग से दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। जबकि ये वाला जो आपके पास कार्बोकटायन है, कोई दूर है ऑक्सीजन से, कभी बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, ये तो नहीं ही करेगा। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट ये मैं सिखा दूं कि कभी भी अगर A है, B है, A के ऊपर लोन पेयर है, B के ऊपर कार्बोकटायन है, मतलब कार्बोकटायन के बगल लोन पेयर है, तो वहाँ पे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अपने पास क्लियर हो गया जो ये आपके पास अटैक करेगा वो कहाँ करेगा, यहाँ पे, और ये तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा वो ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, OCH3, यही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा OCH3 और ये आपके पास बन जाएगा। तो आई होप आपको ये एक एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा कौन सा क्यों बना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN1 मैकेनिज्म। तो देखो SN1 मैकेनिज्म की अगर बात किया है तो आपको क्या जानना चाहिए कि SN1 रिएक्शन के बारे में क्या बात है। जो SN1 रिएक्शन होता है दोस्तों, वो हमेशा उसका अगर रेट आप देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे डिपेंड करता है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकटायन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये SN1 का रेट होता है। SN1 में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है, रेसमाइजेशन होता है। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट रिटेंशन होता है, रिटेंशन। रेसमाइजेशन मतलब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है, लेकिन जो मेजर होता है वो रिटेंशन होता है। ठीक है ये हो गया। तो बस आपको यही चेक कर लेना था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है, जब भी कभी आपको हैलोजन गिवन हो, आप हटाओ कार्बोकटायन बनाओ, आप उसको हटाओ कार्बोकटायन बनाओ, आप इसको हटाओ कार्बोकटायन बनाओ, इसको हटाओ कार्बोकटायन बनाओ। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला जो कार्बोकटायन है डियर, कहीं पे रेजोनेंस में जा रहा है,
कहीं रेजोनेंस नहीं जा रहा, लेकिन इसके बगल में CH3 है तो ये हाइपर कंजुगेशन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये कार्बोकैटायन देखो तो ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, और ये कार्बोकैटायन देखो तो ये तो अनस्टेबल हो गया। कभी भी डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बोकैटायन आए तो वो अनस्टेबल हो गया, और ये भी अनस्टेबल हो गया। तो दो ऑप्शन तो आपके पास ऐसे ही कट गए। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन तो है ही आपके पास CH3 के साथ, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, बी में हो जाएगा। समझ आया मैंने कैसे बोला? क्योंकि बी वाला अगर मैं आपको बना के एक दिखा देता हूँ, अगर आपके पास ये आपके पास बी था, इसको हटाया, ठीक है, इसको जैसे ही हटाया तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास जो बन गया वो कुछ इस तरीके का स्पेसिस बन गया। अब यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस भी कर रहा है, साथ में हाइपर कंजुगेशन भी कर रहा है, कंजुगेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए, और यहाँ पे आप अगर इसे बना रहे हो तो यहाँ पे देखो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, और यहाँ पे तो भाई ये अनस्टेबल हो गया। डबल बॉन्ड के ऊपर कभी कार्बोकैटायन आ जाए वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल तो रेट ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भयंकर और बेहतरीन क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलिसिस। जब भी हाइड्रोलिसिस आपसे पूछता है तो SN1 आपके ख्याल में तुरंत आना चाहिए, है ना। आप SN1 तुरंत सोचा करो, ठीक है। और SN1 आ गया तो वहाँ पे जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है। बस स्टेबिलिटी आपको चेक करना है। अब स्टेबिलिटी अगर चेक करोगे तो यहाँ पे ये हटाया, मैं इसको वो है डार्क कलर से लिखता हूँ। अगर इसको हटाया तो यहाँ कार्बोकैटायन बना, इसको हटाया तो यहाँ कार्बोकैटायन बना, और इसको हटाया तो यहाँ कार्बोकैटायन, और इसको हटाया तो यहाँ कार्बोकैटायन। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। क्यों था मैं आपको भी बताता हूँ क्यों। अगर डियर यहाँ पे देखोगे पहले वाले ऑप्शन में, है ना, तो कार्बोकैटायन जो बना है वो फिनाइल रिंग के साथ लगा हुआ है ना। C6H5 को मैं बना ले रहा हूँ, ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, वही है सेम चीज़। और लेकिन रेजोनेंस के साथ क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। इधर से देखो, इधर साइड हाइपर कंजुगेशन। और ये वाला अगर कंपाउंड देखोगे तो ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक का मैंने ट्रिक बताया है 4 सेकेंड लोगों आंसर सॉल्व करने में, JEE नीट एडवांस सब, है ना, वो देख लेना वीडियो। और कभी अगर आपको यहाँ पे ये दिख जाए, मैंने क्या बोला, कभी आपको ये दिख जाए तो यहाँ पे वो क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है भाई, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है। मतलब स्टेबिलिटी ऐसे इंक्रीज भर के इंक्रीज कर जाती है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और वो भी यहाँ पे दो आपके पास रिंग है, साइक्लो प्रोपेन टाइप, है ना, देख रहे हो, दो रिंग है। तो कभी भी अगर आपके पास ये दिख जाए तो हमेशा ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो याद रख लेना, सबसे ज़्यादा आपके पास कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो कट कर दो, फोर्थ में उसके बाद कौन सा हो जाएगा, जिसमें रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। तो फोर्थ सेकंड ऑप्शन नंबर बी, यही एक ही गिवन है, क्लियर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। कभी अगर चेक करना हो तो एरोमेटिसिटी देखना है, रेजोनेंस देखना, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव देखना। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और कभी एरोमेटिसिटी चेक करना हो तो सबसे पहले एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है स्टेबिलिटी, और फिर एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है, याद रख लेना। एरोमेटिसिटी का ट्रिक भी अब सिखा ही देना चाहता हूँ। पाई इलेक्ट्रॉन को अगर डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड हो गया तो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, और डिवाइड नहीं हुआ तो एरोमेटिक, और एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। बस याद रख लेना। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। और लोन पेयर में भी, एक लोन पेयर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको बनाना चाहूँ जल्दी से, ठीक है, तो मैं अलग से ही बना लेता हूँ, C है ना। अब वो तो समझ जाते हो ना आप, C में हाइड्रोजन, बड़े बच्चे हो आप, तो हाइड्रोजन तो अब बनाना नहीं पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे C है, और आपके पास आयोडीन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी बना लेते हैं, C और यहाँ पे क्या है,
सी और सी है, और ये अपने पास है, ये आ जाएगा, है ना, और ये डी, और ये अपने पास बी आर है, और यहाँ पे एच है, सी सी, और ये क्या है, सी सी, और यहाँ पे सी है, और ये क्या है, बी आर है। अब जैसे ये होता है तो आपको क्या चेक करना है, फिर से विच वन ऑफ फॉलोइंग विल गिव एनांशोमेरिक पेयर। तो इसमें आपको एनांशोमेरिक पेयर अगर आपसे पूछता है तो आप कायरल सेंटर पहचानो। क्या पहचानो? कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है डियर? एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम, है ना, एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। अब कायरल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया जाता है, मैंने 40 मिनट की वीडियो में, अच्छा जो भी मैंने वीडियो बनाया है डियर, वहाँ पे आप देखोगे तो वो कम समय में सारा कॉन्सेप्ट कवर किया, हर वैरायटी का प्रॉब्लम है, तो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लेना तो आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ भी बता दिया 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होने चाहिए, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन या नाइट्रोजन, कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो ऐसा दिख रहा है तो वही क्या हो जाएगा अपने पास, एनांशोमेरिक पेयर, तो वो देगा, मतलब उसका एक मिरर इमेज भी होगा ना। तो ये कायरल है क्या? ये कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, ये क्या हो गया आपस में, सेम हो गए, तो यहाँ पे नो कायरल, इसको हटा दो। यहाँ पे देखो ये और ये सेम हो गए, 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए थे, तो कायरल तभी तो होगा, ये भी अपने पास कायरल नहीं है। यहाँ पे देखो ये कायरल है, हाँ भाई ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्या हो गया अपने पास, कायरल सेंटर हो गया, कायरल सेंटर हो गया, और ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। तो बस अपने पास कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और डियर मैं आपको बता दूं, आप चाहे नीट या जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट वाले भाई आप सुन लो, है ना, जो भी लोग हो भाई बहन, आपको मैं बता दूं कि जो 2025 में क्वेश्चन आए थे 99% क्वेश्चन जो मैंने 2 महीने में कराया वही क्वेश्चन आए थे। इसका प्रूफ है यूट्यूब वीडियो पे, आप देख लो, 99% क्वेश्चन एकदम जो मैंने 2 महीने में कराया, वो भी नहीं साल भर, 2 मंथ में। और जेई में भी जो कराया था वही आया था, पर जेई में ज़्यादा नहीं करा पाए थे, जो कराया था वो आया था। तो नीट वाले और जेई वाले इस बार दोनों लोग सुने भाई, हम दिसंबर तक कंटेंट रेडी कर देंगे, रेडी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग तैयार रहिए, दिसंबर तक सारा कंटेंट रेडी हो जाएगा, हम तब अनाउंसमेंट करेंगे। आप लोग अभी जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ उसके पहले अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो मेंटरशिप प्रोग्राम अपन ने लॉन्च किया है ना, 99 रुपीज़ का, ये फ्री है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। और दोस्तों अपन मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा तो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, है ना, कोई आपसे झूठ नहीं बोलना है। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता, एक्चुअल में जेन्युइन पढ़ना चाहता है तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, लिंक है व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, मैसेज कर दो हमें, और फिर आपको वहाँ पे गाइडेंस मिलेगा कैसे क्या करना है। कुछ दिक्कत आती है तो हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। कभी कभी आप मेहनत करते हो लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते हो। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या था, इसको समझते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे क्या है, COH। अब यहाँ पे आपको ये क्या कराया था, HBr था। तो देखो डियर, पहले स्टेप में अगर आप देखोगे यहाँ पे SN1 रिएक्शन यहाँ पे कराना है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन कैसे हो, स्टेबिलिटी आपका और कार्बोकेटायन देखते हैं। तो ये लोन पेयर है, ये एसिड है, तो H+ अटैक कर लेगा यहाँ पे। जैसे ही अटैक कर लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, OH2 पॉजिटिव आ गया। OH2 पॉजिटिव आ गया तो ऑक्सीजन पागल हो जाएगा, क्योंकि वो अनस्टेबल है, तुरंत वो निकालना चाहेगा, तो वो ऐसे तोड़ के निकाल देगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है, एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव, तो ये टूट के बाहर निकल गया, तो -H2O बाहर निकल गया होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल कर देगा ना, वो दिखाते नहीं है तो वो बाहर निकल गया। अब आपके पास जैसे ही बाहर निकला तो कार्बोकेटायन आ जाएगा, एक क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस कर रहा है भाई, स्टेबल है ना। क्या स्टेबिलिटी और आ सकती है, हाँ भाई देख लेते हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे तो C और C मतलब डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चलाएगा, कार्बोकेटायन यहाँ। तो अब यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। और अल्फा हाइपर कंजुगेशन क्यों, डबल कार्बोकेटायन के बगल वाला ये जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन लिया, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास Br- आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपके पास C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C। तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो ये याद रख लेना, बढ़िया क्वेश्चन था। विच रिएक्शन प्रोसीड फास्टर विथ NaI इन DMSO। तो कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करेगा भाई, NaI स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो SN2 रिएक्शन करता है, लेकिन SN2 करने के लिए स्टेबिलिटी तो होना चाहिए ना। पहले बना लो सभी। अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ CCl
और अपने पास क्या है Cl, और लास्ट वाला भी बना लेते हैं CCl। तो बस वही कहानी करना है आपको। सबसे पहले कार्बोकटायन बना, यहाँ पे सोच अगर मान लो यहाँ पे SN2 कराओगे, सॉरी यहाँ पे कराओगे आप, और यहाँ पे कराओगे, कहाँ पे पॉसिबल है ज़्यादा, तो डियर ये वाला बेंजाइलिक के रेजोनेंस कर रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ऐसा जो रिएक्शन हो जाएगा इस वाले में ज़्यादा फेवरेबल है। बस ये तो भाई ये कम स्टेबल है ना, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव वगैरह लग रहे हैं, और ये तो अनस्टेबल हो गया, यहाँ पे तो सोचना ही पाप है, और यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, तो ये वाला ज़्यादा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला था हाउ मेनी डिफरेंट सेकेंडरी हैलाइड नेम्स कैन बी असाइन टू अ कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फार्मूला। तो आपके पास कितने सेकेंडरी हैलाइड आपके पास पॉसिबल हैं, आपको ये बनाना था। क्या गिवन था, C5H11Cl। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा सारे आपको ये इसी का कितने पॉसिबल है सेकेंडरी हैलाइड आपको बनाना है। तो बस ये ड्रॉ करना है, 5 कार्बन है तो हम पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेंगे, जो सेम दिखेगा उसको एक ही बार काउंट करेंगे और क्या। तो आपके पास पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी आप भी ड्रॉ कर लो, है ना, आप ये होगा सेकेंडरी बनाना है ना। और कौन सी पॉसिबिलिटी है आपके पास, एक आपके पास ऐसे भी बना लेते हैं ये और Cl, तो ये भी आपकी देखो सेकेंड डिग्री है, ये भी सेकेंड डिग्री है। अब इसमें आपको बनाने हैं, कोई आपको ट्रिक नहीं है ना, तो बस ऐसे। और देखो ये सेटिस्फाइड भी करा लो, 5 कार्बन होने चाहिए, 11 हाइड्रोजन, तो टोटल आपके पास 3 हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये, हाउ मेनी Br एटम विल प्रेजेंट इन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास Br एटम कितने हो जाएंगे, तो बना लेते हैं भाई। ये आपके पास ये क्वेश्चन था, और यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, Br2 और H2O गिवन है। ठीक है, तो ये 2 तरीके से टूटेगा। हमेशा जब भी कभी गिवन, एक बार ऐसे तोड़ दो और एक बार ऐसे तोड़ दो, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को ड्रॉ कर लेंगे। अगर मान लो अपन ने नाम भी दे देते हैं, इसको नाम A दे देते हैं, इसको B। अगर A तरीके से तोड़ा तो ये कार्बोकटायन यहाँ बनेगा, और अगर मान लो अपन ने B तरीके से तोड़ा तो कार्बोकटायन कहाँ बनेगा, कार्बोकटायन यहाँ बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास अब ये आपके पास 2 डिग्री है कार्बोकटायन, ये कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो Br माइनस आएगा ना, Br माइनस आएगा। और एक्चुअल में मैं बता दूं आपके पास Br माइनस नहीं आता है यहाँ पे। अगर कभी Br2 H2O के साथ गिवन है तो वहाँ पे जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, है ना, वो कौन सा होता है, OH माइनस आता है, हमेशा याद रख लेना। क्या आता है, OH माइनस आता है। और मैकेनिज़्म अगर मैं आपको ड्रॉ करना चाहूँ, इसका मैकेनिज़्म एक्चुअल में मैं यहाँ पे मैकेनिज़्म आपको लिख के समझाता हूँ। ठीक है, कभी Br2 H2O अगर आए तो मैं थोड़ा सा आपको गलती बता दिया वो वाला। एक्चुअल में क्या होना था, डबल बॉन्ड था ना, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन तो हो रहा है, पर मैं आपको बताता हूँ Br साइक्लिक ऐसे रिंग बना लेगा ना, ट्रांजिशन स्टेट बनता है Br2, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे क्या गिवन था, H2O गिवन था डियर। तो अब H2O जो गिवन था उसके पास 2 पॉसिबिलिटी था, 2 पॉसिबिलिटी इन द सेंस, ये लोन पेयर है, एक बार ये यहाँ अटैक कर सकता था, है ना, Br पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, है ना, ये भी। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ था। तो अगर आप ध्यान से देखो ये वाला कितने डिग्री कार्बोकटायन है, अगर यहाँ पे बनता 3 डिग्री, और ये वाला कितने डिग्री है, 2 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा फेवरेबल था और वो अटैक करता, और ये अटैक नहीं करता, और ये अपने पास ऐसे टूट जाता। तो यहाँ पे अपने पास आ जाता क्या, ये ऐसे था, और यहाँ पे क्या आ जाता, OH2 पॉजिटिव, है ना, ऑक्सीजन अटैक किया ना, और यहाँ पे आपके पास Br आ जाता। और नेक्स्ट स्टेप में वो H2 था वर्कअप हो जाता है दोस्तों, तो H प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल के अपने पास केवल और केवल जो रह जाएगा वहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो केवल एक ही आंसर आएगा इसमें ना। बढ़िया क्वेश्चन ये भी था, याद रख लेना ये सारे क्वेश्चन, है ना, बेहतरीन वाले। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन कौन सा देगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, और ये मोर देन भी हो सकता है करेक्ट। ठीक है, मोर देन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो आप परेशान नहीं हो, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट। तो E1 रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। E1 रिएक्शन सिमिलर लाइक SN1 होता है, जैसे कि ये भी 2 स्टेप रिएक्शन होता है,
और यहाँ पर भी आपके पास क्या फॉर्मेशन है, कार्बोकटायन। अगर ये कार्बोकटायन जो फॉर्मेशन होता है स्टेबल है तो रेट अपने पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, आप ये बोल सकते हो। तो बस वही आप चेक कर लो। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हटाओगे कार्बोकटायन बन रहा है, फिर से डांसिंग रेजोनेंस याद आया, ये तो भाई बहुत ज़्यादा स्टेबल है कार्बोकटायन, तो ये तो देगा ही। अब यहाँ पे ये बी आर हटाओगे कार्बोकटायन बनाओगे तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये भी आपके पास करेगा। और अगर यहाँ पे आप बनाओगे ये हटाओगे तो ये भी आपके पास रेजोनेंस भी कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी कर रहा है। इधर देखो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर रेजोनेंस कर रहा है। और ये हटाओगे तो ये कार्बोकटायन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, 3 2 5 और 1 6 हाइपर कंजुगेशन कर रहा है ना। तो आपके पास ऑल ऑफ देम करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी चारों कार्बोकटायन तो स्टेबल है भाई, तो ऑल ऑफ देम करेक्ट हो जाएगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, आइए ये देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास सामने था, तो इसको कैसे सॉल्व करना था ये एक अपने पास है, इसको हम लास्ट केस में देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, कभी मॉइस्ट Ag2O अगर गिवन होता है डियर, मॉइस्ट Ag2O अगर गिवन है तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन हो जाता है और Br को हटा के बस OH को लगा देना है, यही अपने पास आंसर हो जाता है, कुछ नहीं करना था। और ये आपके लिए है HW है, आप कमेंट करके बता देना क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं हिंट दे देता हूँ सभी क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे ये Cl है, ये H+ हटाया और यहाँ पे क्या आ गया कार्बोकटायन, OH2 है तो यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा, कोई भी रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मॉइस्ट, ये तो आपके पास सही बना हुआ दिख रहा है हमें, हाँ ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, ये आपके पास 0 पोजीशन और इसके बगल अल्फ़ा इसके बगल बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन को ये बेस खाएगा, इधर आएगा इसको बाहर निकाल देगा, तो ये। और यहाँ पे KSH ये SN2 रिएक्शन कर लेगा। तो बस आप इसको हिंट में बता देना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन कर लो, है ना। बाकी मिलते हैं, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है एकदम यूनिक, मतलब आपको उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।